ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया। और ऐसा कल्याण हुआ कि जैसे जीवन में आनंद से उनका भर गया। जो कल्याण 4 वेद 6 शास्त्र नहीं कर पाए, ठाकुर जी की कथा ने कर दिया। ऐसी परम आनंदमयी है श्रीमद् भागवत। जैसे ही कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण कर दिया भागवत कथा ने, तो शौनकादि ऋषि बड़े बुद्धिमान हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, उनका प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि 88,000 संत जन तो पहले से संसार को छोड़ करके भगवान के चरणों में लगे पड़े हैं। लेकिन प्रश्न अपने लिए नहीं, प्रश्न है संसार के कल्याण के लिए। और संसार को हर तरीके से वो जानते हैं। शौनकादि ऋषियों ने विचार किया कि देखो, हमें तो मान लो विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि वास्तविकता बात है, अगर हमारा कोई कल्याण कर सकता है तो भगवान की कथा ही कर सकती है। लेकिन ये दुनिया वाले बड़े विचित्र हैं, इनको विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पापों ने आकर के इनके ऊपर डेरा डाला हुआ है। इन्हें विश्वास नहीं होगा कि भागवत कथा ने कल्याण कर दिया या भागवत कथा कल्याण कर सकती है। कोई ठोस सबूत होना चाहिए, अच्छा उदाहरण होना चाहिए। तो आज संसार की तरफ से एक प्रश्न और कर दिया शौनकादि ऋषियों ने। कहा, महाराज आपने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण कर दिया, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आपने कहा कि कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से कल्याण हुआ, तो कृपा करके एक बात और बताइए, क्या श्रीमद् भागवत कथा ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही कल्याण किया या किसी और का भी कल्याण कर दिया? क्यों? क्योंकि अगर केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण किया है तो फिर तो दुनिया वाले नहीं लगेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा काम होना हो और नाम किसी और का हो जाता है। हो सकता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण होना ही उस समय लिखा हो और नाम आ गया भागवत कथा का, तो दुनिया वाले विश्वास तो नहीं करेंगे। क्या किसी और का भी कल्याण किया? मुस्कुराने लगे सुख जी महाराज, विचार करने लगे कि ये प्रश्न शौनकादि ऋषियों का नहीं, ये प्रश्न है संसार के लोगों का। क्योंकि संसार के लोग, कलिकाल के लोग कैसे हैं कि किसी शॉप पर जाते हैं, किसी मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं? वस्तु खरीदने जाएंगे, वस्तु की कीमत पूछेंगे, और कीमत जब पता लग जाती है तो क्या कहते हैं? भैया ये वस्तु तो इतनी कीमत की है, लेकिन बताओ क्या इसकी कोई गारंटी है? मतलब सीधा सा है, दुनिया वाले कोई वस्तु को खरीदने से पहले उसकी क्या करते हैं? गारंटी मांगते हैं। बिना गारंटी के कोई खरीदता नहीं है। मेरे प्यारे, ये संसार का नियम है। और एक और बात बता दूं, संसार के लोग वस्तु खरीदने से पहले गारंटी मांगते हैं, लेकिन इस मानव को खुद की गारंटी का कोई पता नहीं। ऐसा मानव गारंटी मांग रहा है जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं। और ना बताओ, आप में से किसी की गारंटी है कि हम कब तक चलेंगे, हमारी श्वासें कब तक रहेगी, हमारा ये तन कब तक रहेगा? कोई गारंटी है? नहीं ना। क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं बना जो हमारी गारंटी दे दे कि हम इतनी वर्ष तक जिएंगे ही जिएंगे। किसी को नहीं पता। और जिस मानव को अपनी गारंटी नहीं, वो वस्तु खरीदने से पहले गारंटी मांगता है। तो महाराज ठोस सबूत दो, कोई और भी कथा सुनाओ, क्योंकि इतनी आसानी से कलयुग के लोगों का मन नहीं लगने वाला। सूत जी महाराज कहते चिंता मत करो, क्योंकि भागवत में 1 या 2 कथा नहीं है, भागवत में
जो भागवत कथा ने भक्तों का कल्याण किया है। कहते हैं अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूं, इस कथा के बाद तुम्हें संशय नहीं रहेगा कि संसार का कल्याण होगा कि नहीं। तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि भागवत से बढ़ करके हमारा कल्याण कोई कर सकता नहीं है। और मेरे प्यारे सूत जी महाराज कहते हैं अब ध्यान लगाओ और ध्यान से सुनो। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गताः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाः शकामिनः सप्ताहयज्ञे कलौ पुनन्ति ते। सर्वदा हे सौनकादि ऋषियों, मैं ऐसे जीव की कथा सुना रहा हूं, ऐसे ऐसे पापियों के कल्याण की कथा सुना रहा हूं तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया होगा। और वो कथा कैसी है? कहा ये मानवा पाप ततस्तु सर्वदा, जो मानव जो जीव कैसा है? पाप ततस्तु सर्वदा, जो मानव आया और जन्म से ही जन्म लिया है, थोड़ी सी समझदारी आई है और समझदारी आते ही पाप में लग गया। अब पाप में लगा हूं, कैसे पापों में? कोई छोटे मोटे पाप नहीं, पापों की भी कोई सीमा नहीं है, ऐसे पापी। और पाप कौन कौन से? कहा सदा दुराचार विमार्गता हो, यानी कि जो सदा हर पल हर क्षण दुराचारी बनकर के रहता हो, गलत कामों में ही जिसका मन लगता हो, जो हमेशा गलत ही करने में जिसकी रुचि हो। और गलत भी ऐसा वैसा नहीं, पाप भी ऐसे वैसे नहीं। कैसे? कहा क्रोधाग्निनाः दग्धाः कुटिलाः शकामिनः। पहला पाप कौन सा? क्रोधाग्निनाः। हम और आप जो बात बात पर क्रोध करते हैं, ये क्रोध करना क्या है? ये कोई पुण्य नहीं है, ये पाप है। जो बिना मतलब के, बिना जाने, बिना पहचाने आग में, क्रोध की आग में जलते रहते हैं, बात बात पर रस्सी की तरह इठ जाते हैं, जिनकी गुस्सा का कोई पारा ही नहीं है। हमारे घर में टेलीविजन या फ्रिज कूलर चले तो कम से कम 300 वोल्टेज पे 200 पे सिमट जाए, लेकिन गुस्सा जब आदमी की बढ़ जाए तो वोल्टेजों का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतनी गर्मी, इतना गुस्सा, न ये पता चले कि किस रिश्ते में हम किससे क्या बोल बैठे हैं। सामने वाले ने कोई असभ्यता दी, हम भी लग पड़े, न बड़ा देख रहे न छोटा देख रहे। ये क्या है? क्योंकि क्रोध में ही आदमी अंधा हो जाता है, न तो वो छोटा देखता है और न कोई बड़ा देखता है। और जब हम छोटा बड़ा नहीं देखते, अपमान कर बैठते हैं क्रोध में, तो क्रोध क्या है? पाप है। और कभी कभी क्रोध तो मेरे प्यारे हो इतना आ जाता है कि हम अपना भला बुरा विचार करना ही भूल जाते हैं। कभी कभी तो क्रोध में हम ऐसे अंधे हो जाते हैं कि हमारा इस क्रोध से भला होगा बुरा होगा इसका भी ज्ञान रहता नहीं है। अगर किसी ने एक गाली दी ना तो हम 10, 20, 50 गाली में दे देना, तब तक हमको चैन नहीं पड़ता। ऐसे क्रोध में जो जलते रहते हैं। कहा क्रोधाग्निनाः दग्धाः कुटिलाः। कुटिलाः माने कुटिल, जिसके हृदय में दया नाम की कोई चीज ही ना हो। क्रोधी तो है ही है, और क्रोधी जीव कैसा और हो जाता है? कुटिल हो जाता है। उससे कोई कहे राम राम तो सीधे मुंह से बात ही ना करे, है? तिरछी नजर से देखे, ऐसा कुटिल। धोखे से गलती हो जाए, माफी मांगी जाए, माफी ना मिले, क्षमा ही ना करना जानता हो, है? ऐसा कुटिल हृदय वाला। क्योंकि ज्यादा कठोरता है, मनाने पर भी न माने, समझाने पर भी न समझे, वो कौन है?
पापी है नहीं क्या है। वो कोई धर्मात्मा या पुण्य आत्मा नहीं, और इतना ही नहीं, कामिना, आगे कहा गया कामी। कहते हैं जब आदमी, जब जीव क्रोधी हो जाता है, जरूरत से ज्यादा क्रोध करने लग जाता है, तो कुटिल हो जाता है, कठोर हृदय वाला हो जाता है। और जब हृदय कठोर हो जाता है ना, तो उसकी स्थिति कामिना, कामियों की तरह रहती है? हर पल कुछ ना कुछ मांगते रहना, चाह करना है, कभी पेट न भरना। भगवान से हमने एक वस्तु नहीं मांगी, तब तक एक की पूर्ति नहीं, दूसरे की लिस्ट लगाते। जो बात बात पर कामी बना रहता हो, और तो और छोड़िए, जो पराई मां बहनों पर गलती नजर रखता, जो काम में डूबा रहता हो, जो दूसरों की मां बहन बेटियों का सम्मान करना न जानता, ऐसे कामी व्यक्ति सप्ताह यज्ञ कलौ पुनस्ते, यानी कि क्रोध करने वाला, कुटिल हृदय वाला और कामी, जो काम की भावनाओं में जो जीता रहता हो, और तो और छोड़िए, हर समय हर तरीके से जाने अनजाने में ही नहीं, जान बूझ करके समझता भी हो कि ये पाप है, दूसरों को ये करने से कष्ट होगा ही, ऐसा कर्म करने वाला, ऐसा पाप करने वाला, ऐसे पापी को भी कौन टाल सकता है, कौन कल्याण कर देता है? सप्ताह यज्ञ कलौ पुनस्ते, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन सुन लो, ऐसे जीव का भी कल्याण हो जाता है। कैसे? तो कहा कि हे सौनकादि ऋषि, और ऐसा एक जीव है, मैं उस जीव की कथा सुनाता हूं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अर्धोत्पत्तन उत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्पराः। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा है, बड़ा सुंदर सा नगर है, जिसका नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में कौन रहते हैं? कहा यत्र वर्णाः स्वधर्मेण, जो धर्म करने वाले धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा कौन है? जिनका नाम है आत्मदेव। और ये आत्मदेव कौन है? ब्राह्मण है, बड़े विद्वान हैं, बड़े पुजारी हैं, बड़े सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, दूसरों के कल्याण के लिए पूजा करने वाले हैं, ऐसे आत्मदेव। और कहते हैं आत्मदेव का सही मायने में अर्थ होता है जिसको अपनी आत्मा का बोध हो जाए, जो आत्मा को समझ जाए, वही होता है आत्मदेव। और ऐसे धर्मात्मा ब्राह्मण की पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। और धुंधली का अर्थ क्या होता है? कहते हैं धुंधली का अर्थ होता है जिसे सही कुछ दिखे ही ना, है, सही में भी गलत ढूंढने की कोशिश करे, है, जिसे कुछ समझ ना आता हो, जिसे सद्मार्ग ना दिखता हो, उसे कहते हैं धुंधली। कहते हैं ये ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन इनकी पत्नी बड़ी विचित्र है। क्योंकि पंडित जी तो चले जाते हैं सुबह सुबह यजमानों के कल्याण के लिए, पूजा करने के लिए, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, रह जाती है धुंधली। और कहते हैं जिसका जैसा नाम होता है गुरु भी वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। पंडित जी गए पूजा कराने, आएंगे शाम को, तो ये धुंधली 8 बजे उठती है, सो करके चकाचक, रात के 12 बजे तक तो खूब चर्चा करे, खूब बातचीत में मगन रहे, खाना पीना चल रहा है चकाचक। और उठने का समय जब सूर्य निकल आए पूरी ताकत के साथ, 8 बजे किस तरह दिखता है। 8 बजे उठने के बाद भी क्या स्थिति है? न नहाना, न धोना, न घर का कोई काम, न झाड़ू, न पोछा, सीधा सीधा क्या? खाने का इंतजाम। अब आज के जमाने में ये तो नहीं कि चाय नाश्ता चलता था, ब्रेड होती थी, ब्रेड पकौड़ी, पहले तो सिर्फ क्या होता था,
पहले शाम को जो रोटी बना करके है, बड़ी बड़ी चपाती, कभी अगर देखनी हो तो ब्रज में आना। कई लोग तो जो ज्यादा खाने के आलसी होते हैं ना, वो रात को ही ज्यादा एक्स्ट्रा बना के रख ले, सवेरे उठेंगे तो मट्ठा में छाछ में डुबाई के खाएंगे, है ना, नहाना ना धोना कुछ नहीं, पहले पेट पूजा होनी चाहिए, कम से कम 10-12 चली जानी चाहिए भीतर, और खा पी करके इतना ही नहीं, अब नंबर आता है झाड़ू का। तो झाड़ू भी कैसे कहते हैं, जिसका कोई नियम नहीं होता, जिसका कोई संयम नहीं होता, जिसका खाने का सिस्टम नहीं होता, जो भगवान का भजन नहीं करता, उसकी बुद्धि फिर अच्छी रह सकती नहीं है। मेरे प्यारे हो, वैसे संसार में एक नियम है, शास्त्रों में पद्धति बताई गई है कि किसी भी जीव को बिना भगवान की पूजा के, बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए। और आजकल के तो स्नान गया भाड़ के अंदर है, सवेरो सवेरो हो, पहले बैठी आ जाए, चकाचक बेड पे ही लेटे लेटे मिल जाए तो जाते चीज सुख सुविधा का होना है। बेड पे अगर चाय मिल जाती है तो अपने आप को बहुत महाराजा समझता है। और आजकल के पैसे वाले भी अजीब हैं। पहले धनवान किसे कहा जाता था? पहले राजा महाराजा जो धनवान होते थे, उनके बर्तन होते कैसे होते थे? सोने के, सोने के नहीं तो चांदी के, और चांदी के भी नहीं तो पीतल, फूल जिसे बोलते आपने देखा होगा गांव में जाकर। अगर वो भी ना हो तो आजकल तो स्टील चल गई है, लेकिन आजकल पैसे वाला उसे नहीं जो स्टील में खाए, पैसे वाला उसे माना जाता है जो मिट्टी के बर्तनों में खाता है। जिन बर्तनों का, जिन पात्रों का कोई धर्म ही नहीं है, उसमें खाना, मिट्टी के बर्तनों में खाना, हम अपने आप को बड़ा ही धनाढ्य समझते हैं। और उन मिट्टी के बर्तनों में भी खाना कैसा, भोजन कैसा, जो कम से कम 4-6 दिनों को धरा हुए फ्रिज के अंदर है। पहले तो इतना बना लेंगे कि बची जाए, क्योंकि कल भी खाना है, परसों भी खाना है, खूब चटनी बना के रख लेंगे 4-6 किलो, रोज लाई भर देंगे। और कौन है पैसे वाले? भैया हमारे घर में है डबल डोर और न जाने कौन से डोर का फ्रिज रखा है। बासा खाने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, घर में पैसा लगाया जाता है। और कैसे? बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पैसे वाले। ऐसी कौन है? बासा भोजन करके खा पी के तब देखती है अब क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले झाड़ू लगाती है। और झाड़ू लगाती भी कैसे? बुद्धि फिर सही तो रहेगी, क्योंकि खाना खराब, क्योंकि आहार और व्यवहार जिसका सही नहीं, उसकी बुद्धि सही नहीं होती। झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा करके जो कूड़ा एकत्रित हुआ ना, तो करना क्या चाहिए? कूड़े को कूड़ेदान में। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, आबेल मुझे मार है, जो बिना मतलब के कोई किसी से लेना देना नहीं, लेकिन झगड़ा होना उनके लिए बड़ा आवश्यक है। 2-4 लोगों से भिड़ ना जाए तब तक चैन ना पड़े। झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाने के बाद कूड़े का क्या? कूड़ा उठाया पड़ोसियों के घर पे या द्वार पे। और अब आप एक बात बताओ, कोई कूड़ा अपने घर का तुम्हारे द्वार पे फेंक दे, अपने घर पे फेंक दे तुम्हारे में, तो तुम कहाँ करोगे? घी मिठाई से उसकी पूजा तो नहीं करोगे, आरती तो नहीं उतारोगे, डंका हुए वो चकाचक है, दारी के आजा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे द्वार पे कूड़ा फेंक दिया? और कूड़ा फेंकना तो दूर की बात, कलयुग में तो ऐसा भी कि झाड़ू थोड़ी सी कम रह जाए है, और थोड़ा सा कूड़ा है झाड़ू से पहुंच भी जाए, तिनका भी पहुंच जाए, कोई तैया मैया है जाए, ताल ठोक करके युद्ध हो जाता है। और ये धुंधली तो रोज करती है, और रोज करती है, रोज झगड़ा होता है। कहते हैं जीवन चल रहा है, और जीवन चल रहा है, शाम होती है तो यही धुंधली जो दिन भर 8 बजे उठ करके लड़ाई झगड़ा करती है और आस पड़ोसियों से
चलती रहती है। पता लगता है पति आने वाले हैं, 6 बज रहे, तो बढ़िया बढ़िया तरीके से स्नान किया 2 बजे के बाद, और स्नान करके श्रृंगार किया, बढ़िया थाली लगाई, फूल दीपक पान जल थाली में सजायो, और कहा दरवाजे पर इंतजार कर रही है कि कब पति देवता पधारे। क्योंकि दुनिया के बड़े विचित्र लोग होते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं, है ना? अंदर से काले और बाहर से गोरे बनने की कोशिश करते हैं। कहते हैं पति दरवाजा खटखटा नहीं पाता, टाइम इतना उसका गजब का है कि खटखटाने से पहले, अब घंटी तो है नहीं, कुंडी थी, पहले कुंडी खटखटाते थे, कुंडी खटखटाई, इससे पहले ही दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला, पंडित जी ने देखा तो चकाचक थाली आरती की जल दरवाजे पे। अरे इससे बड़ी धर्मात्मा पत्नी कहाँ मिलेगी? अब पंडित जी को कहा पता कि हमारे जाने के बाद कहा हुए घर में है किन किन की आफत आ गई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, हम दुनिया में दिखावे के लिए जीते हैं, उनका जीवन अच्छा नहीं होता। बहुत ज्यादा समय तक वो जिंदगी उनकी अच्छी नहीं होती। हम अंदर ही अंदर किसी को परेशान करें और अपने आप को धर्मात्मा समझें तो उसका जीवन ज्यादा समय तक गजब नहीं होने वाला। समय निकलते निकलते बाल सफेद हो गए पंडित जी के, लेकिन उनके घर में ना तो बेटा है ना बेटी है। क्योंकि घर में अधर्म होता है, ना नियम है ना संयम है। क्योंकि सुख सुविधाएं हमें तब तक भगवान नहीं देते जब तक हम लायक नहीं है। हम कोई वस्तु भगवान से मांगे और भगवान हमें न दे तो इसका मतलब ये ना समझना भगवान ने नहीं दी, समझना कि अभी हम इस वस्तु के लायक नहीं है, नालायक है। क्योंकि अगर नालायक से लायक जिस दिन बन गए तो भगवान देर लगाएंगे नहीं। क्योंकि भगवान हमें वही वस्तु देते हैं जिसे हम संभाल सकते हैं, जिसे हम रख सकते हैं। जीवन निकला अधर्म में, बिना भजन के पुत्र कहां से? आज पड़ोसी आते हैं तो कहते हैं पंडित जी के घर में तुलसी का पेड़वा सूखा है, गाय न तो बछड़ा देती है न बछिया देती है, समय निकल रहा है। पड़ोसी ताना मारने लगे, क्योंकि दुनिया वाले बड़े गजब के हैं। दुनिया वाले नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी सुखी रहे। वो सिस्टम ढूंढते हैं कि हम इसको कैसे ताना मार दें, कैसे इसको अपने आप से नीचा दिखाएं। पंडित जी के घर में आते हैं आज पड़ोसी तो कहते देखो महाराज, पहले बुरा मत मानना, आप ब्राह्मण हो, लेकिन कैसे ब्राह्मण हो? आपके घर में तुलसी का पेड़वा सूख गया। कैसे ब्राह्मण हो? तुम्हारी घर में गाय बछड़ा या बछिया नहीं देती। पंडित जी कहते हैं क्या बताएं भैया, हम गाय की रोज चारा डालते, सेवा करते, जल पिलाते हैं, और तुलसी के पेड़वे में भी रोज जल डालते, सेवा करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सूख गया, क्यों बछड़ा या बछिया नहीं मिलती। ये तो हम भी नहीं जान पाए। क्योंकि आप रोज 4 बजे उठते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते, 8 बजे उठते नहीं है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करना, कई लोग कह दो भैया सुबह जल्दी उठ के नहाओ, तो दुनिया वाले कहा कहते हैं क्या होगा नहाने से? क्योंकि उनको अभी तक नहाने का फल ही नहीं पता। कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य से पहले स्नान कर लेता है उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो आप यहां से फाजिलका से हरिद्वार में जाएंगे ना, तो हरिद्वार में रोज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ सूर्य निकलने से पहले उठकर के नहाने की जरूरत है। क्योंकि नहाने का भी शास्त्रों में विधान है। नहाना इसलिए नहीं कि इस चमड़ी को चमकाना है, संसार में ब्यूटीफुल यानी सुंदर दिखना है, ऐसा नहीं है। नहाने का मतलब पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। पड़ोसी कहते हैं महाराज तुम्हारे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर की तुलसी सूख गई है, इसलिए तुम्हारे घर में बछड़ा या
पंडित जी ने सुना और कहते हैं जो ऐसी बातों को सुनता है तो होता ही है। और सुना ही नहीं, अब तो क्रम ये हो गया कि दिनों दिन विद्रोह होने लगा पंडित जी के खिलाफ। कैसा? गली से निकले लोग शकल देखना, मुख देखना पसंद ना करें, क्योंकि पंडित जी जब घर से निकले तो पड़ोसी कहेगा कि देखो राम ने राम सवेरे सवेरे पंडित जी को मुख देख लियो, अब तो हमारे घर में कछु अच्छा ही ना होएगा। क्योंकि संसार में ऐसे कई लोग हैं जिनका मुख देखना पसंद नहीं करते। और कहीं तो जब पंडित जी रास्ते से जाते हैं ना तो मुंह फेरते ही नहीं, थूक करके भी निकल जाते हैं। तो ऐसे जब स्थिति देखते तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगता है। और फिर लगे क्यों? पंडित जी फिर बर्दाश्त नहीं कर पाए। आत्मदेव ने क्या किया? घर बार छोड़ा और रोते रोते उसी नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और बैठे बैठे बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। और जैसे ही रो ही रहे थे, इतने में क्या हुआ मेरे प्यारे? सामने से एक बाबा जी चले आ रहे हैं और बाबा जी ने रोने की आवाज सुनी। चारों तरफ नजर घुमा करके देखा, नदी के किनारे पंडित जी रो रहे हैं। पास गए, चेहरा देखा तो आत्मदेव के चेहरे से अद्भुत प्रकाश फूट रहा है, क्योंकि धर्मात्मा है, कभी वो कर्म या गलत कार्य नहीं किया, अधर्म नहीं किया। मेरे प्यारे, साधु बाबा विचार करते हैं, देखो तो सही, चेहरे से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बड़े भजन करने वाले हैं, लेकिन कष्ट है, दुख है, आंसू है, कारण क्या है? पूछना चाहिए। पूछना प्रारंभ किया। कहा कि कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता मलीयसी वदतं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हाथ जोड़ करके साधु बाबा कहते हैं, ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रत्वं। हे ब्राह्मण देवता, आप चेहरे से बड़े विद्वान मालूम पड़ते हो, बड़े धर्मात्मा भजनानंदी मालूम पड़ते हो, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि आप दुखी क्यों हो। आपकी आंखों से आंसू किस कारण से है? क्यों आंख से आंसू बह रहे हैं? क्या कारण है? कहते हैं, जैसे ही पूछा क्या कारण है, आत्मदेव जी प्रणाम करते हैं साधु बाबा को और कहते हैं, बाबा बाबा और कोई कारण नहीं, मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ संतान नहीं है। मेरी उम्र काफी हो गई लेकिन संतान नहीं है। जैसे ही सुना कि मेरे घर में संतान नहीं, बाबा जी कैसे, बस इतनी सी बात। अरे ये कोई कारण है रोने का? संत होना है, बाल संतान होना ना होना, ये तो ठाकुर जी के हाथ में। टेंशन किस बात की? नहीं है तो भगवान की इच्छा होगी। ब्राह्मण देवता कहते, महाराज इतनी सी बात नहीं है, आपको नहीं पता, मेरे घर में संतान नहीं है, तुलसी का बेलवा सूख चुका है। मेरे घर में संतान नहीं है, गाय बछड़ा बछिया नहीं देती, और तो और छोड़िए, मेरे घर में संतान नहीं है तो दुनिया वाले मुझे देखना पसंद नहीं करते। जैसे ही कहा दुनिया वाले देखना पसंद नहीं करते, तो आज साधु बाबा समझाते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम और परिष्टा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, आपको टेंशन है कि दुनिया वाले आपको देखना पसंद नहीं करते, तो ये भी कोई बड़ी टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले तो दुनिया वाले हैं, है? तो ऐसी दुनिया की टेंशन क्यों जो खुद का कल्याण नहीं चाहती दुनिया, जो दुनिया वाले खुद का कल्याण नहीं कर पा रहे,
ऐसी दुनिया को देख करके तुम टेंशन में हो, तुम्हें देखते नहीं, तुम्हें देखना पसंद नहीं करते। अरे ब्राह्मण देवता, तुम बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो, तुम्हारे बड़े ही सुंदर आचरण है, लेकिन थोड़ी सी चिंता के कारण तुम रो रहे हो, ये कोई बड़ा कारण नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते महाराज, मैंने शास्त्रों में ये भी सुना है कि जिस घर में संतान नहीं होता, बेटा या बेटी नहीं होती, उसके पितरों का कल्याण नहीं होता, उनको कोई तर्पण करने वाला नहीं होता। और जिनके पिता, जिनके पितृ देवताओं को कोई तर्पण नहीं करता ना, उनके घर में कभी शांति नहीं होती। साधु बाबा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपने कहा जिनके घर में संतान नहीं होती, उनके घर में पितरों को कोई तर्पण करने वाला नहीं होता। टेंशन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं। तुम कहते हो मेरे घर में संतान नहीं है और संतान चाहते हो और इसलिए रो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, क्योंकि वो साधु बाबा कोई छोटे मोटे ज्ञानी नहीं थे, त्रकालज्ञ थे, त्रकालदर्शी थे। आपने उसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमने आपकी मस्तिष्क की रेखाएं जो पढ़ी है ना, तुम तो इस जन्म में रो रहे हो कि तुम्हारे घर में बेटा बेटी नहीं, तुम्हारी मस्तिष्क की रेखाएं तो ये कहती हैं कि इस जन्म में तुम छोड़ो, 7 जन्मों में तुम्हारी संतान नहीं। और जब 7 जन्मों में संतान नहीं तो क्या करोगे? सारी जिंदगी रोगे बैठे। क्योंकि ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष रोते हुए हंसते अच्छे नहीं लगते। अच्छे कब लगते हैं? भगवान का चिंतन करते अच्छे लगते हैं। अरे आपने कहा कि हमारे पितरों का कल्याण कैसे होगा, तो जरूरत क्या है संतान मिले? भगवान से रिश्ता जोड़ लो, भगवान को अपना बेटा बना लो, उनकी सेवा कर। तुम तो विद्वान हो ना, लेकिन संसार में आपको पता हो ना कि जब किसी जीव की बुद्धि भटक जाती है ना, टेंशनों में पड़ जाती है, लोगों की चिंता हो जाती है, दुनिया की जब हम सुनने लगते हैं, तो फिर चाहे कितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति आ जाए और खूब समझाए घंटों के हिसाब से, लेकिन दुनिया की बात तो हमारे दिमाग में घुस जाती है, लेकिन सत्संग की बात घुसती नहीं है। गलत बात तो हमें समझ में आ जाएगी, लेकिन सही बात नहीं समझ में आएगी। बहुत समझाया, समझ में नहीं आई। अंत में जब समझाते थक गए, पूछ लिया क्या करना चाहिए, तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते ज्यादा कुछ मत करो। आपने कहा कि मेरे यहाँ 7 जन्मों में पुत्र या पुत्री नहीं होगी, बेटा या बेटी नहीं होगी, तो मैंने भी शास्त्रों में सुना है कि 7 जन्मों की लिखी को में बिगाड़ सकते हैं, सुधार सकते हैं। कौन? साधु संत सन्यासी। क्योंकि दुनिया में साधु संत सन्यासियों में वो सामर्थ्य होती है भजन के प्रभाव से कि जो काम 7 जन्मों में ना हो वो तत्क्षण हो जाए। है आपकी तो कृपा हो जाए तब तो मेरा भाग्य बदल सकता है, आपकी दया हो जाए। और बाबा एक बात और सुनो, मैं इतना दुखी हूं कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे बेटा या बेटी नहीं मिली ना, तो ये नदियां देख रहे हो, नदियां, इस नदी में ही छलांग लगा दूंगा, कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। यानी कि प्राणांत कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अब बाबा जी और चिंतन आए थे, समझाने के लिए आए थे, आत्मदेव की टेंशन को दूर करने, लेकिन खुद टेंशन में पड़ गए। काय के ताई? क्योंकि कहा जाता है गलत करने वाला और गलत देखने वाला दोनों ही पापी होते हैं। साधु बाबा विचार कर रहे हैं, क्या अच्छा खासा जा रहा था, चक्कर में पड़ गया एक ब्राह्मण के, है मैंने इसका दुख पूछ लिया, और कहा जाता है दुख पूछ लिया और दुख का नाश न हुआ तो ये कूद जाएगा, मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, और आत्महत्या का किसी को नहीं, मुझे भी पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि आत्महत्या कहां करेगा? मेरी आंखों के सामने। ये पाप मुझे लग जाएगा।
तो क्या करना चाहिए? आज साधु बाबा ने फल लिया, अभिमंत्रित किया और उस फल को दे दिया। कहा जाइए आत्मदेव, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को देना और ध्यान से सुनना। जब इस फल को पाए तुम्हारी पत्नी तो 4 नियम है, इनका ध्यान रखे। कौन कौन से? कि सत्यम शौचम दया दान और मेघम भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रो निर्मल। सत्यम शौचम दया दानम, सत्य बोले, शौच माने पवित्र रहे, बिना नहाए खाए ना, बिना निष्ठान किए, बिना भगवान की सेवा किए, बिना भोग लगाए, खुद के पेट को न भरे, यानी पवित्र रहे। दया दया करे, कठोर बन करके नहीं, कुटिल हृदय बन करके न रहे। दान दान करे, यानी कि ये 4 नियमों को जीवन में उतारेगी, सत्य बोलेगी, दया करेगी, पवित्रता से रहेगी, दान करेगी, तो क्या होगा? होगा ये कि पुत्रों निर्मल, उसके जीवन में पुत्र तो आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा वैसा पुत्र नहीं आएगा, निर्मल मन वाला पुत्र होगा, सुंदर पुत्र होगा। और फल ले जाकर के पत्नी को दिया, और जैसे ही पत्नी को दिया कहा फल पाले हो, संतान आ जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ही है अपनी पत्नी से, तो पत्नी भी बड़ी गजब की है, कह तो नहीं सकती पति के सामने, लेकिन बुद्धि चला रही है। देखो पंडित जी 60 साल की उम्र रह गई ना, बाल सफेद रह गए, बुद्धि सटियाई गई। क्योंकि कई प्रकार की पत्नियां होती हैं आजकल संसार में, पति को घास तक नहीं डालती, थोड़ी बहुत पढ़ लिख जाए तो पतियों को घास नहीं डालती। स्थिति क्या? सारी दादागिरी रसोई से लेकर के ऑफिस तक किसकी? पत्नी की। और धुंधली तो धुंधली विचार कर रही है पति देवता की, हमारे पंडित जी की तो बुद्धि सट जाएगी पूजा कराए कराए के, है? जो खुद अज्ञानी होता है सामने वाले को अज्ञानी समझता है। देखो तो सही, कई फल खाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, संतान मिल जाएगी, ऐसा तो आज तक हमने कहीं नहीं सुना। मेरे प्यारे, फल दिया, पति निकल गए, लेकिन धुंधली उधेड़ बुन में लगी है, विचार कर रही है, करे तो करेगा। और मान लो विचार कर रही है कि ये पति देवता ले आए फल और खा ले, पुत्र आ भी जाए, संतान आ भी जाए, लेकिन संतान होने का बड़ा सिस्टम अलग होता है। कहते हैं 9 महीने तक बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि मां बनना इतना सहज या सरल नहीं है। धुंधली विचार कर रही है, मां बनने के लिए 9 महीने पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और पीड़ा भी कैसी? डॉक्टर कह देगा बिस्तर से उतरना नहीं है, कमरे से बाहर नहीं निकलना, बेड रेस्ट करना है। और भैया बेड रेस्ट तो आजकल इतना गजब का हो गया है कि अगर डॉक्टर कहते भैया बेड रेस्ट करना है तो पत्नी बड़ी पसंद है जाए, चकाचक अब आराम होए तो खूब सीरियल पर सीरियल देखेंगे बैठे बैठे, है खूब सीरियल देखेंगे टेलीविजन चला के, और कहा बेड रेस्ट है। ध्यान रखना मेरे प्यारे, धुंधली विचार कर रही है बेड रेस्ट करना पड़ेगा, और कहते हैं एक कमरे से निकलना नहीं, कमरे में ही रहना है। और बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो कि हम भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, क्योंकि संतान को कष्ट होगा, हमें रहना पड़ेगा एक कमरे में, और आग लग जाए हमारे कमरे में तो हम क्या करेंगी? तो फिर भाग तो सकती नहीं, और लग गई कमरे में आग तो हम तो जल के मर जाएंगे भाई, है प्राण और होने पड़ेंगे। और बहाने भी ले इससे भी बच जाए,
तो कहते हैं पंडित जी ने चार नियम बताए सत्य बोलना। हमने तो जिंदगी में कभी सत्य नहीं बोला है। सवेरो तब होए जब हम 2-4 झूठ बोल ले, खाना तब भोजन तब बचे जब सैकड़ों के हिसाब से झूठ बोल ले। हमने तो सत्य बोलना जाना ही नहीं। सोच पवित्र सर्दी के मौसम में हमारी ताकत कहाँ के मां है 4 बजे या 5 बजे नहाए ले, स्नान कर ले। क्यों? क्योंकि 4 से हम बाद में उठे, भूख पहले लगती है। ऐसी हमारी स्थिति। तो ये बात कैसे बनेगी? दया कैसे होगी? अब पड़ोसी से झगड़ा करने की हमें आदत सी पड़ गई है। पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए तो काम ना बने, घर में दिन ना निकले, सुबह ना हो शाम ना हो। मेरे प्यारे दान पंडित जी कमाई के लाए सवेरे से संध्या तक और हम लुटाए दे, ये क्या बात हुई? क्योंकि धन भी बड़े, कई लोग इतने बड़े हैं लोभी होते हैं कि धन निकालना ही नहीं चाहते। और ऐसी है धुंधली विचार करती है पंडित जी कमाई के लाए हम लुटाए थे दोनों हाथ से, क्या फायदा है? यानी कि चारों क्रियाएं हम तो नहीं कर सकती। बड़ी चिंता में है, टेंशन में है। बहन आई, टेंशन में देखा, पूछ लिया। धुंधली ने अपनी बहन को सारी बात बताई। कहते हैं जो जैसा होता है उसके चाहने वाले भी वैसे ही होते हैं। जुआरी को जुआरी ना मिल जाए तब तक उसकी बात ना बने, शराबी को शराबी ना मिल जाए तो उसकी बात ना बने। ये संसार का नियम है। बहन कहती है चिंता मत करो। अरे हमारे घरों के अंदर एक बालक है और हमारे जीवन में संतान तो बहुत है, खाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन खाना नहीं है। इसके ताई बहन ऐसा करो कि संतान तो हमारे यहाँ बहुत है और अभी भी है घर में, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करना हमारे यहाँ खाने वाले बहुत हैं, तुम्हारे यहाँ खाना बहुत है ना? तो अगर हमारी ये संतान होगी तुम नाटक करना गर्भवती होने का, जब संतान आ जाएगी तुम्हें हमें संतान दे देंगे, उसके बदले में थोड़ा सा धन हमको दे देना। डील हो गई। और जैसे डील हुई अपने अपने घर धुंधली ने विचार किया ये फल का क्या करें। गाय को डाल दिया परीक्षा लेने के लिए कि देखें तो सही ये गाय भी तो बछड़ा या बछिया नहीं देती। समय निकला, नाटक शुरू गर्भवती होने का। 9 माह निकले और जैसे ही 9 माह निकले ना मेरे प्यारे हो, तो कहा जाता है देखो दुनिया में कोई दुख आए, कोई कष्ट आए तो जीवन में कैसे निकालना चाहिए। समय निकला और समय निकलने के बाद में उस बहन के यहाँ पुत्र आया, रातों रात पुत्र को दे गई, धन ले गई। सुबह के 4 बजे पंडित जी रोज उठते थे। उठ करके जैसे ही अपने कमरे से निकले बालक के रोने की आवाज सुनी, भागते भागते गए धुंधली के रूप में कमरे में। बालक रोता हुआ देखा, प्रसन्न हो गए, स्नान किया, भजन किया और खूब दान किया। क्यों? तो पुत्र आ गया मेरे घर में। समय निकला, नाम रखना है। पंडित जी कहते हैं हे देवी क्यों ना अब अपने पुत्र का नाम रखा जाए। धुंधली कहती बात तो तुम्हारी सही है, कौन रखेगा ना? पंडित जी कहते कौन कौन रखेगा? हम रखेंगे, और कौन रखेगा? धुंधली कहती अच्छा, बड़ी गजब की बात। 9 महीने है पीड़ा सहे हम और नाम रखोगे तुम, ये कहाँ का नियम है? आत्मदेव जी कहते हैं मतलब क्या कहना चाहती हो? धुंधली कहती है कहना क्या चाहती हो, जब समस्याएं हमने झेली है तो नाम भी हम ही धरेंगे। और जैसे ही सुना
आत्मदेव ब्राह्मण जी के नाम भी हम ही रखेंगे। तो आत्मदेव समझ गए क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही नाम रखेगा। पंडित जी तो गुस्सा मार के चले गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंचे तो क्या देखा, वहां भी संत के प्रसाद के प्रभाव से गाय के कान के जैसा है, कान है गाय के बछड़े के जैसे, और शरीर है मानव जैसा सुंदर सा बालक का जन्म हुआ। दोनों का नामकरण संस्कार होने लगा। तो कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा कैसा, मेरा नाम क्या है धुंधली, तो बेटा का नाम कैसा होना चाहिए, मेरे जैसा ही होना चाहिए, तो नाम रख दिया धुंधकारी। और यहाँ पंडित जी ने नाम रखा कैसा, क्योंकि पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, ठाकुर जी की अद्भुत कृपा है। पंडित जी ने गाय के कान के जैसा बालक था ना, गाय के कान जैसे होते ऐसे कान भी थे उस बालक के, तो इसलिए नाम रख दिया क्या गोकर्ण। लेकिन कहा जाता है समय निकला, तो समय निकलते ही छोटी सी ही उम्र में गोकर्ण पंडित हो गया। गोकर्ण जी महाराज को तो ज्ञान होने लगा, लेकिन धुंधकारी महाखल, धुंधकारी कैसा हो गया, महाखल बन गया, धूल बन गया। क्योंकि कहा जाता है जैसे खेलना प्रारंभ हुआ तो खेल भी कितने विचित्र, छोटे छोटे बच्चों को मारना है गलियों में घेर घेर के, है गलियों में जहां भी बच्चा दिख जाए ना थप्पड़ी थप्पड़ बजाता है। अब जब किसी पड़ोसी के बच्चे को कोई पीटे तो पड़ोसी शांत तो नहीं रहेगा, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसी मां नहीं जो अपने बेटे को पिटता दे गए, शिकायत लेके आती है। और जब शिकायत लेके आती है ना किसके पास में, मेरे प्यारियों पंडित जी के पास में, पंडित जी से शिकायत करती है तो वही पंडित जी समझाते हैं, लेकिन समझाते जरूर है पर कहीं मां का जो प्यार होता है ना, पिता डांटे तो मां को प्यार बड़े जल्दी छलक जाए, है पीछे कर ले, है तुम्हें क्या पता, तुमने तो आपको जन्म ही ना दियो, तुम्हें कहा जानो पीड़ा को कैसी पीड़ा होए, है बालक की, ऐसे ना तुम मार सको। आज के बाद कभी हाथ न लगा दियो, कभी डांटना मत, कभी फटकारना मत। मतलब मां ने उसे बिगाड़ना शुरू कर दिया। पिता जब भी डांटे धुंधली उसकी रक्षा करती है, तो फिर वो सुधरता नहीं, फिर क्या होता है बिगड़ता है। और बिगड़ा भी कैसा, धीमे धीमे उम्र बढ़ती गई, पहले तो मारता ही है, और अब तो वही धुंधकारी जहां भी शिशु नवजात बालकों को देखता है पालना में से उठाता है कुआं में फेंक देता है सीधा। पहले तो मारता ही था, लेकिन अब तो अंत ही कर देता है, समाप्त कर देता है, बिगड़ चुका है। और तो और जुआ खेलता है, जुआ मदिरा का पान करता है, और इतने में ही अंत नहीं हुआ। अंत में जब मदिरा का पान करना सीख गया, मदिरा में के नशे में डूबा रहने लगा, तो बुद्धि का हरण हो गया। तो अंत में वही धुंधकारी वैश्याओं का संग करता है, पराई स्त्रियों का साथ करता है, खूब धन लुटाता है। जितना भी पंडित जी ने सारी जिंदगी में कमाया, थोड़े से ही समय में बर्बाद कर दिया सारा धन। पंडित जी बार बार समझाते हैं, मानता नहीं है, और अंत में जब कहा कि बेटा तुम सब लुटा रहे हो, कम से कम सोच समझ करके रहो, बार बार तुम्हारी शिकायतें आती हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो कहते हैं शराब के मदिरा के नशे में पिताजी का अपमान कर दिया, आत्मदेव जी का अपमान कर दिया। और जब अपमान हुआ ना,
तो आंखों से आंसू निकल गए किसके? आत्मदेव के। और विचार करने लगे संत की बातों को कि देखो तो सही, क्योंकि कहते हैं आत्मदेव एक दिन तब रो रहे थे जब जीवन में बालक नहीं है, और अब इसलिए रो रहे हैं कि बालक तो है लेकिन मेरी सुनता नहीं है। मन ही मन विचार करते हैं कि इससे तो अच्छा मेरा जीवन तब था कि मेरे जीवन में बालक नहीं था, क्योंकि संतान होना बड़ी बात नहीं, लेकिन संतान जैसी हो जाए ये बड़ी बात है। दुखी कष्ट में तब नहीं समझे थे एक साधु के समझाने से, लेकिन जब अपमान हो गया फिर बुद्धि लगा रहे, दिमाग लगा रहे कि देखो संत ने मना किया था लेकिन हमने हट की, और यही दिशा हमारी आपकी सबकी है। जब ऐसे सत्संगों में बताया जाता है कि भजन करो, भगवान को याद करो, हम नहीं समझते, और जब बुढ़ापा आ जाता है ना, फिर जब कोई दो बूंद पानी को देने को तैयार नहीं होता, फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। आज वही आत्मदेव की हालत है। समझाने से तब नहीं समझे, लेकिन आज अपमान हो गया तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पिताजी रो रहे थे, कोकड़ जी आए, प्रणाम किया और कहा पिताजी किस कारण से रो रहे हो? आत्मदेव कहते हैं बेटा दुख का कारण कोई और नहीं, सिर्फ मेरा अपमान है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने, मेरे बालक ने मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं रखा। मुस्कुराने लगे कोकड़ जी, फिर देखो तो सही, पिताजी अपने अपमान के लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं मेरे प्यारे हो, आज एक बेटा अपने बाप को ज्ञान दे रहा है। मैंने आपको कहा था ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। ये कोकड़ जी बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, समझाते हैं। कैसे? देहेस्तिमान् सरुदिरे विमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गरिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठः। कहते हैं देहेस्तिमान् सरुदिरे विमति त्यजत्वं। अरे पिताजी इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा अपमान कर दिया। कैसा अपमान? किसका अपमान? अरे पिताजी जिसे तुम आज अपना बेटा कह रहे हो सकता है अगले जन्म में ये तुम्हारा पिता बन के आ जाए, क्योंकि संसार का नियम है जो आज बेटा है तो कल बाप भी बन सकता है, और आज बाप है तो कल बेटा भी बन सकता है। इसका मतलब कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा। फिर काहे का अपमान? कैसा? कौन किसका बेटा है? और इतना ही नहीं, आपने कहा मेरा, तुम किसे मेरा कहते हो? देहेस्तिमान् सरुदिरे विमति त्यजत्वं, यानी इस शरीर को अपना समझते हो, जो केवल ये देह कैसा बनता है, ये शरीर कैसे बनता है? हड्डी, मांस और थोड़ा सा रक्त है, थोड़ी सी चमड़ी, इसको अपना समझते हो? अगर पिताजी ये अपना होता ना तो ये छूटता नहीं है, क्योंकि अगर मानव जीवन सत्य होता तो ये छूटता नहीं। तो इसलिए देहेस्तिमान् सरुदिरे विमति त्यजत्वं, इसको त्याग दो। देह अभिमान छोड़ दो कि शरीर मेरा है, मेरा अपमान हो गया। और कहा जाया सुता दितु सदा भवतां विमुच्य। आप सोचते हो कि आपके घर में इस जन्म लेकर के बालक आ गया तो ये तुम्हारा बेटा है, कोई किसी का बेटा नहीं। मेरे प्यारे हो, कोकड़ जी कहते हैं कोई किसी का संसार में नहीं, किसी बात का अभिमान नहीं, कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा शरीर में अंदर क्या है? आत्मा, और आत्मा का न तो कोई अपमान कर सकता है न कोई क्या अपमान क्या सम्मान।
इसलिए क्या करो, पश्चादिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। ये शरीर जिसके लिए आप मरे जा रहे हो, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ये शरीर कब छूट जाएगा, इस शरीर का कब त्याग हो जाएगा। क्षणभंगनिष्ठम, न जाने कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास होगी। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं कि अभी चकाचक कथा में आनंद ले रहे हैं और कब क्या हो जाए। क्योंकि कभी कभी आपने देखा है कि हमारे घरों में मंगल के लिए, मंगल कामनाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव होते हैं, बड़ी बड़ी सजावट होती है, बड़ी बड़ी नाचते झूमते गाते हैं, लेकिन नाचते नाचते कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि वो सुख बहुत बड़े दुख में बदल जाता है ना। और जब दुख में बदलता है तो फिर क्या करते हैं, विचार करते हैं, अरे भैया अभी हम थोड़ी देर पहले कितना आनंद ले रहे थे, कैसा दुर्भाग्य हुआ, कितना कष्ट, इतनी परेशानी, क्यों? क्योंकि क्षणभंगनिष्ठम, इस समय का कोई पता नहीं, इस काल का कोई पता नहीं। क्षणभंगनिष्ठम, वैराग्य राग रस को। इसलिए पिताजी अपना पराया तेरा मेरा सब छोड़ दो, मान सम्मान सब खुटी पे टांग दो, सिर्फ एक बात याद रखो, वैराग्य धारण कर लो, है बैरागी हो जाओ, भगवान का भजन करो। कहते हैं आज बेटे के कहने से, बेटे के उपदेश ने पिता की जिंदगी को बदल दिया, घर छोड़ दिया, जंगल में गए, भगवान का भजन कर रहे हैं और बड़ा आनंद से रह रहे हैं। आइए मेरे प्यारे हो, हम भी इस बात को समझ सकें, जान